ये कहानी है रिया की। रिया 5वीं में पढ़ती थी और बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। जब रिया पैदा हुई थी तब उसके पापा का देहांत हो गया था और इस बात को लेकर सब गांव के लोग रिया को कोसते थे कि जब रिया पैदा हुई थी तब अपने बाप को खा गई और उसे मनहूस समझते थे। पर रिया गांव के लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी क्योंकि उसकी माँ रिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन की बात है, रिया रोज़ की तरह ही अपनी माँ के साथ फसल काटने जाती है और उसे वहाँ पर एक सुंदर सी छड़ी मिलती है। वो उस छड़ी को उठाती है और अपनी माँ को दिखाती है। माँ देखो कितनी सुंदर छड़ी है। हाँ बेटा, बहुत ही सुंदर है। रिया रोहित को भी वो छड़ी दिखाती है। रोहित कहता है, वाह दीदी, ये छड़ी तो बहुत ही सुंदर है। ये छड़ी तो मुझे एकदम जादू की छड़ी की जैसी लग रही है, जैसा कि पिक्चरों में दिखाते हैं। रिया रोहित को कहती है, हाँ भाई, मुझे भी ऐसी ही लग रही है। रोहित रिया को कहता है, दीदी अगर मैं इस छड़ी से कुछ मांगूंगा तो ये मुझे दे देगी? ये सुनकर रिया रोहित को कहती है, अरे नहीं भाई, ये तो एक मामूली सी छड़ी है। असलियत में थोड़ी ना ये तुझे कुछ दे देगी। दीदी एक बार कोशिश कर कर देखता हूँ, क्या पता सच में ही जादू की छड़ी हो। हे जादू की छड़ी, मुझे नए कपड़े दे दो। रोहित के इतना कहते ही उसे नए कपड़े मिल जाते हैं। ये देखकर रिया भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। रिया अपनी मम्मी को भी जादू की छड़ी के बारे में बताती है। रिया की मम्मी जादू की छड़ी को घुमाती है और कहती है, हे जादू की छड़ी, बढ़िया बढ़िया पकवान बना दो। इतना कहते ही सारे खाली बर्तन पकवान से भर जाते हैं। रिया की माँ ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और रिया को कहती है, रिया बेटा, गांव के लोग तुझे मनहूस कहते थे ना। जब उन्हें पता चलेगा कि तुझे ऐसी चीज़ मिली है जिससे जो मांगो मिल जाता है तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये सुनकर रिया कहती है, नहीं माँ, उन्हें मत बताना। वो सब तो पहले से ही जलते हैं और जलने लगेंगे। रिया की माँ कहती है, हाँ रिया बेटा, शायद तू सही कह रही है। उनकी ये बातें गांव की सबसे बूढ़ी औरत सुन लेती है और कहती है, इस मनहूस रिया को जादू की छड़ी कैसे मिल गई? मैं आज ही इस छड़ी को चुरा लूंगी। रात का टाइम होता है, सब सो रहे होते हैं और वो बूढ़ी औरत आती है और छड़ी को ले जाती है और छड़ी को घुमाते हुए कहती है, हे जादू की छड़ी, मुझे एक बढ़िया सी गाड़ी दिला दे। इतना कहते ही उस बूढ़ी औरत को एक बड़ी सी गाड़ी मिल जाती है। जैसे ही सुबह होती है, रिया अपनी उस जादू की छड़ी को ढूंढने लगती है। उसे वो छड़ी कहीं नहीं मिलती। जब वो अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने जाती है तो देखती है कि उनके पास में रहने वाली बूढ़ी अम्मा एक महंगी सी कार में घूम रही हैं। ये देखकर रिया बहुत हैरान हो जाती है कि अम्मा जी के पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई और वो सब समझ जाती है कि उस बूढ़ी माँ जी ने ही उसकी छड़ी चुराई है। वो अपनी माँ को कहती है, माँ आज रात को मैं वो छड़ी वापस लेकर आऊंगी। वो बूढ़ी अम्मा जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। वो उस छड़ी का गलत उपयोग कर सकती हैं। वो छड़ी गलत हाथों में चली गई है। मुझे जल्दी से जल्दी उस छड़ी को वहाँ से लाना पड़ेगा। उसकी माँ कहती है, बेटा वो बूढ़ी अम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। तू उधर मत जाना। नहीं माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर रिया रात को चली जाती है और वो छड़ी वहाँ से उठा लेती है
इतने में उस बूढ़ी अम्मा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि रिया ने छड़ी उठा ली है। वो रिया को पकड़कर मारने लगती है कि तभी रिया उस जादू की छड़ी को कहती है, हे जादू की छड़ी, तुम इस बूढ़ी अम्मा के साथ हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। इतना कहते ही वो बूढ़ी अम्मा उस जादू की छड़ी के साथ गायब हो जाती है और इस तरह से रिया की जान बच जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी मनहूस नहीं होता, सब ईश्वर के बनाए हैं और हमें मनहूस कहकर कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।